हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो में कवर करने जा रहे हैं टॉपिक इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 16। तो 14 इलस्ट्रेशन हम शुरू करते हैं। सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए उसको 2-3 बार देखें, फिर भी नहीं समझ आए वो मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद या तो इन क्वेश्चन को वो खुद करे या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं इसके बाद वो करके देख ले, जिससे कि उसकी क्लास में स्पीड अच्छे से बढ़े। और एक मैंने अलग से बैच शुरू कर ही दिया है, शाम को 7:15 बजे होता है। जो बच्चे इस चैप्टर को बिल्कुल धीरे करना चाहते हैं तो वो शाम को 7:15 बजे आ सकते हैं। तो ज़रा हम चलते हैं इसके मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन में आए हैं। एक हमारा यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन है सर, जो हमें यहाँ पे समझना है। एक हमें यहाँ पे जो समझना है सेकंड पॉइंट। सबसे पहले हम इन पॉइंट को समझेंगे और एक हम समझेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले समझते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। आप सब बच्चों को मालूम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को लेके कि अगर क्लेम है, जितना क्लेम है उतना हम अमाउंट हमारा, उतना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा और बाकी जो बच गया क्लेम हटाने के बाद तो हमारा रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का हमें क्या करना है, ये इस बात का जवाब है। तो जब हमारे सामने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000 रुपये है, इसको मैं लेकर जाऊं रियलाइजेशन में या मैं इसको लेकर जाऊं कैपिटल में, ये बात डिपेंड करती है पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। 40,000 रुपये का हमें यहाँ पे क्लेम क्वेश्चन में गिवन है, तो रिज़र्व हमारे 30,000 रुपये है। क्लेम हमारा रिज़र्व से ज़्यादा है, मतलब कि पूरा रिज़र्व हमारा यहाँ पे यूज़ हो सकता है। इसलिए आप पूरा का पूरा रिज़र्व आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। एक पॉइंट मैंने आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व समझा दिया है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कहते हैं कि बी स्टॉक लेकर चला गया 70,000 रुपये में और कुछ सन्ड्री एसेट्स भी ले गया 72,000 में। तो पहले तो ये ट्रीटमेंट समझ लीजिए, ये प्रीपोजिशन बड़े ध्यान से समझा करो। एट, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है जिसके ऊपर वो लेकर गया है। एक्वायर प्राइस कहेंगे जिस पे एक्वायर किया है पार्टनर ने यहाँ पे, या इसको हम रिलाइज वैल्यू भी कह सकते हैं, लेकिन ये बुक वैल्यू नहीं है जब यहाँ पे एट लिखा है। तो 70 और 72 दोनों को मिलाकर 142 की एसेट्स कौन ले गया, बी। तो बी रिसीवर है, बी को आप डेबिट कर दोगे। स्टॉक, इसके लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा। सन्ड्री एसेट्स, इसके लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा। बी डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो मैंने एक आपको पहला काम समझाया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और दूसरा काम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो पॉइंट नंबर सेकंड है। बी जो एसेट्स लेकर जा रहा है, तो आपने क्या करना है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में बी कॉलम में लिख देंगे टू रियलाइजेशन 72,000, ब्रैकेट में मेंशन कर देना एसेट्स, और क्रेडिट साइड में लिख देंगे रियलाइजेशन की। हमने यहाँ पे बी को बेचा है ना, तो बाय बीज कैपिटल। कितने में बेचा है, मैंने थोड़ा अमाउंट गलत लिख दिया, 142 आएगा यहाँ पे, दोनों का टोटल आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। इसके बाद जो अगला जिसमें ही बात है वो है कि 10% लेस देन बुक वैल्यू।
हम चाहते हैं बुक वैल्यू को निकालना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 72,000 है इक्वल पुट करने पड़ेंगे बुक वैल्यू के 90% के। तो थर्ड पॉइंट 72,000 जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो बुक वैल्यू का 90% है। तो बुक वैल्यू हम निकालेंगे 72,000 इंटू 100/90, ये हमारी आ गई 80,000। इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है रिमेनिंग एसेट्स निकालने में। टोटल एसेट्स हमारी 170 की थी, जिसमें से बी जो ले गया कितने की ले गया, 80,000 की। 80,000 यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा दैट इज़ 90,000, 90,000 रुपये ये बैलेंस बचेगा। अब इस बची हुई एसेट्स का हम क्या करेंगे, ये पॉइंट में आगे की बने। थर्ड पॉइंट सी, बची हुई एसेट्स को 90%, 90,000 है ना, उसका 90% कितना आ रहा है, 81,000। 81,000 में भी कह रहे हैं 1,000 रुपये का और डिस्काउंट दे दो, इतना मेहरबान है यहाँ पे फॉर्म। तो 81 माइनस 1 80,000, दोबारा से देख लीजिए 90,000 उसका 90% 81,000, 81 में से 1 हटा दीजिए 80,000, 80,000 में एसेट्स सी ले गया, यहाँ पे सी एसेट्स लेकर गया। तो जनरल एंट्री, तो मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूँ पहले। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो सी एसेट्स लेकर जा रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे रिमेनिंग एसेट्स जो है उसका 90% लेना है और जो भी आएगा उसमें से 1,000 रुपये डिस्काउंट दे देना है। 81,000 यहाँ पर आ रहा है, माइनस 1,000 80,000। इस वैल्यू पर कौन ले गया, ए। जनरल एंट्री एस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, सी लेकर गया है तो सी हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000। तो एक तरफ हमने सी के अकाउंट में लिख दिया और एक तरफ हमने रियलाइजेशन के अकाउंट में लिखा। सी रिसीवर है तो इसकी डेबिट में आएगा और रियलाइजेशन की क्रेडिट में बाय सीज कैपिटल। बाकी तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको इसमें समझ ना आए, एक बार हम फटाफट रिव्यू ले लेते हैं। बैंक और कैश दोनों में से कोई एक अकाउंट, डेटर स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स ये रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगा। क्रेडिटर्स लोन थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, ये भी रियलाइजेशन में जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको भी बताया 30,000 रुपये पूरा का पूरा रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाएगा। ए फर्नीचर ले गया और डेटर ले गया 182 में, तो 8,000 और 182 190, 8,000 प्लस 182 190 की एसेट्स ए ले गया, तो ये ए की डेबिट में लिख देंगे। ए कैपिटल अकाउंट की हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे और रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है ना, ए की डेबिट में और रियलाइजेशन की क्रेडिट में। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 लाख रुपए के डेटर्स वो ले गया, अंदर डेटर्स टोटल 242 है, 2 लाख वाले वो ले गया, 42 के हमारे बच जाएंगे, ठीक है। बाकी क्रेडिटर्स 60,000 पेड बाय हिम, तो रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिटर्स की वजह से, हिम कौन है, ए क्रेडिट। सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट समझा दिया है। फोर्थ पॉइंट एक्सपेंस ऑफ डीजलिज्म, इसके अलावा इसने कुछ नहीं बोला। अब फर्म का एक्सपेंस एज्यूम करके चलिए और कैश में से इसको रिड्यूस कर दीजिए। बाकी जो बचे डेटर्स 42,000 रुपीज़ के, 50% बुक वैल्यू पे मैंने डेट कलेक्ट एजेंसी को बेच दी है 21 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक वाली एक ही फिगर है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम करते हैं इलस्ट्रेशन 15।
जिसमें आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन आप इसमें रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह ही बनाकर चलिए, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। जर्नल एंट्री बहुत इजी है। आप मेन प्रैक्टिस कीजिए रियलाइजेशन कैपिटल के ऊपर, इसको समझने के लिए। और जर्नल एंट्री बनाएंगे आपको रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना इसलिए ज़रूरी है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, और कैपिटल अकाउंट जो बनाना ज़रूरी है वो आप कैपिटल के बैलेंस को निकालने के लिए, इसलिए आप इसको निकाल सकते हैं। देखेंगे ज़रा यहाँ पे, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सब रियलाइजेबल एसेट्स है। इनको रियलाइजेशन की डेबिट में ले जाइए, कैश को कैश अकाउंट में ले जाइए, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी, ए का लोन, पार्टनर लोन है अलग से बनेगा, तो इसमें तो कोई भी ऐसी खास बात थी नहीं। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स, आपको मालूम है ना, बिल्डिंग जब आपकी कम होती है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है, एसेट्स कम होती है तो, क्रेडिटर्स कम होते तो रियलाइजेशन डेबिट, नो एंट्री विल बी पास। थर्ड पार्टी लायबिलिटी सेटल्ड की जाए अदर देन कैश तो नो एंट्री विल बी पास। सेकंड, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बुक में इसको टिक कर लेंगे। ए ने एक्सेप्ट किया अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर ये बात यहीं पे रुक जाती, इस बात को समझो पहले, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए रियलाइजेशन क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है ना ये, ए के लिए ए डेबिट टू रियलाइजेशन, ए की डेबिट साइड में आ जाता क्योंकि ए रिसीवर है, और रियलाइजेशन की क्रेडिट में आ जाता क्योंकि ए को हमने बेचा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे अपने लोन की सेटलमेंट के बदले ले गया है, उसका लोन है 20,000 रुपये, ठीक है। तो जो 25,000 रुपये से कुछ बच्चे यहाँ पे एंट्री कर देते हैं बेटा, ठीक है, ये 25,000 रुपये से कुछ बच्चे एंट्री कर देते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, ये काम आप 25,000 रुपये से नहीं करेंगे, ये वाला काम आप 20,000 रुपये से ही करोगे। क्यों? कारण, अरे 25,000 रुपये की तो एसेट्स थी ना, लोन उसका 20,000 रुपये का था, आप ये मानकर चले ना 25 वाली एसेट्स 20 में ले गया, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे देखेंगे एक बार ज़रा, इस पॉइंट को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। इज लोन बाय बैलेंस बीडी, ए का लोन बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपये है, ए एसेट्स ले गया टू रियलाइजेशन। यहाँ पे बच्चे गलती से 25,000 रुपये ले देते, नहीं 20 का लोन है ना, तो आप 20 में ही उसको दीजिए, 25 में नहीं देना, ठीक है बेटा। और रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा बाय एज लोन, इस बात का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट, फर्नीचर टेकन ओवर बाय बी, एक फर्नीचर अकाउंट और एक बी, फर्नीचर के लिए रियलाइजेशन और बी के लिए बी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है, फॉर कैश पेमेंट, तो अब यहाँ पे बी का आप कुछ नहीं करेंगे, एक फर्नीचर और एक कैश। फर्नीचर के लिए रियलाइजेशन क्रेडिट, कैश के लिए कैश डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। डेटर्स वर कलेक्टेड बाय डेट कलेक्शन एजेंसीज एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000। फोर्थ पॉइंट, डेट कलेक्ट एजेंसीज ने हमारे कलेक्ट करा दिए 5,000 रुपये के खर्चे पे,
तो जो हमारे डेटर्स 80,000 है ना, आप इसमें 75 का अमाउंट रियलाइज दिखाएंगे। 5,000 पे खर्चे पानी के कट गए। स्टॉक रियलाइज बैंक में। 6th पॉइंट, बी एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। बी बियर करेगा डिजोल्यूशन के सारे खर्चे, मतलब ये खर्चे बी के हैं, बी इसको बियर करेगा। तो जो भी डिजोल्यूशन एक्सपेंस है पहले आप उसको डील कर लेना, कहीं ऐसा ना हो आप उसको रिकॉर्ड कर बैठो, बिजनेस का खर्चा मान बैठो। तो बी के खर्चे हैं, फर्म के खर्चों में नहीं जाएंगे, और ये खर्चे बी खुद पे कर रहा है, पेड बाय बी। आप इसको फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि इन खर्चों से फर्म का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए हमने बी को 500 रुपये अलाउ किए उसकी सर्विस के बदले। इसकी जनरल एंट्री करेंगे आप। ये फर्म का खर्चा है। रियलाइजेशन की डेबिट साइड में 500 रुपये, और बी भाई साहब की क्रेडिट साइड में उनकी कैपिटल बढ़ेगी, उनको रेम्यूनरेशन मिलेगी, इस तरीके से। तो कोई पॉइंट ना समझ आया हो, एक बार आप इसको दोबारा से वीडियो को वहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो जल्दी से ख़त्म हो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हो, वीडियो की स्पीड अपने यूट्यूब चैनल पे बढ़ा सकते हो। मैंने काफ़ी स्लो वे में इसको पढ़ाया है। 6th पॉइंट एक बार दोबारा से देख लेंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन है, 2 एग्रीमेंट हुए हैं। एक एग्रीमेंट ये हुआ है कि बी डिजोल्यूशन के खर्चे बियर करेगा, और दूसरा एग्रीमेंट ये हुआ है कि बी को सैलरी मिलेगी। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बी को सैलरी दी जा रही है इसलिए वो खर्चों की एंट्री नहीं करते, वो जम्पशन मान के चलते हैं कि ये खर्चे बी के ही है, जब तक उनके बीच में क्लियर एग्रीमेंट नहीं है। ये खर्चे आप बी के नहीं लोगे, ये खर्चे आप बी के नहीं लोगे, ठीक है बेटा। कोई क्वेश्चन है तो हम आपको इसको क्लास में सॉल्व कर देंगे। थैंक यू बच्चों।